मतलब रिवीजन के टाइम आपको एक बार में रिवीजन करने में काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलो देखते हैं कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या क्या होता है। पहला बोला है, वैसे अगर कंडक्टर का पूछा जाए कि कंडक्टर कहते किसको है ना, तो आप लोग क्लास 9th या 10th में मेटल या नॉन मेटल में पढ़ा होगा ना कि मेटल का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो मेटल का मेलिएबल, डक्टिलिटी, ऐसा वगैरह वगैरह। तो एक और टर्म आया था कि मेटल जो होता है जनरली कंडक्टर भी होता है। जैसे नॉन मेटल कंडक्टर कौन सा होगा, तो ग्रेफाइट होता है। कि नॉन मेटल होते हुए भी ग्रेफाइट क्या करता है, कार्बन कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ना। बट मेटल अगर बोला जाए तो मेटल जनरली कंडक्टर इन नेचर का होता है। ठीक है, तो कंडक्टर इन द सेंस क्या हुआ, जैसे क्या अगर जनरल लैंग्वेज में बोले कि हाँ कंडक्टर किसको कहते हैं, तो कंडक्टर किसको कहते हैं, जो ऐसे अगर जनरली बात करें तो जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, है ना, जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर कैसे कंडक्ट करता है, मतलब कैसे ट्रांसफर करते हैं एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस पे, है ना। जैसे कि मान लीजिए ये कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर में यदि हम एक जगह हीट सप्लाई करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, क्या करेगा, इस कंडक्टर में ही एक प्लेसेस से क्या होगा दूसरे पोजीशन पे क्या होगा पहुंच जाएगा हीट या इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कैसे होता है, इसके पीछे कारण क्या होता है ना। तो इसके पीछे एक रैंडमली आप लोग पढ़े भी होंगे, इसके पीछे कारण होता है कि उस कंडक्टर में आपका क्या होता है, तो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है ना, जो कि क्या होता है उस कंडक्टर के अंदर ही क्या होता है फ्रीली मूव करता है। ठीक है, गुड। यानी कंडक्टर क्या होता है, तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि क्या होता है उस कंडक्टर के अंदर ही फ्रीली मूव करता है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, देखा जाता है कि कंडक्टर में हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करता है। कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो पहला पॉइंट का जो मेन था कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब जितना भी है आपको व्हाट्सएप वाला ग्रुप जो है उसमें चले जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस जो बोल रहे हैं उसको बस ध्यान सुनते रहना। दूसरा पॉइंट बोला है कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर आर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। बताओ, पढ़ा है कि नहीं, बताया ना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है कंडक्टर। जनरली क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। काहे भाई, क्यों होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो बताए थे ना। क्या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मतलब वैसा सरफेसेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। देखो नाम से पता चल रहा है ना, इक्विपोटेंशियल मतलब उस सरफेस, ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड आइए, इसका अलग अलग केस भी बताया था ना। जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, एकदम उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर सरफेसेस, है ना। जैसे मान लीजिए ब्लैक व्हाइट बोर्ड है ना, तो व्हाइट बोर्ड से मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर ही परपेंडिकुलर आ रहा है ना। तो इस केस में ये बोर्ड क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे अगर हम लोग पॉइंट चार्ज के रिगार्डिंग बात करें, है ना, एक सिंपल सा पॉइंट चार्ज है, तो इस केस में इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाता था, स्फीयर होता था ना। बताओ, पढ़ाए थे, है कि नहीं। तो अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग होता है सिर्फ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का, है ना। जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक मान लीजिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक वायर पे मेरा क्या रख दिया है, चार्ज रख दिया है ना प्लेस। तो इस केस में बताइए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता था, सिलेंड्रिकल हो जाता था। तो ये सब क्या अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हुआ। ठीक है, पैरेलल के लिए परपेंडिकुलर टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेसेस विच परपेंडिकुलर टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अगर पॉइंट चार्ज के लिए देखेंगे तो पॉइंट चार्ज के लिए कौन सा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फीयर हो जाएगा, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिलेंड्रिकल सरफेस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे ऑलरेडी इसको डिस्क्राइब बहुत अच्छा से डिस्कस किए हुए हैं, है ना, ऑफलाइन क्लासेस में जो हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पढ़ रहे थे। देखो, चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, है ना। जब किसी कंडक्टर में हम लोग चार्ज को रखते हैं, ध्यान समझिएगा, ये इसका भी कंसेप्ट बता देते क्या होता है, वो सारे चार्जेस क्या होता है बाहर की तरफ डिसाइड हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो अंदर में जो चार्ज है, मान लो कंडक्टर में वो चार्ज रखे हैं वो बाहर की तरफ बाहर भाग करके आएगा, ऐसा नहीं होता। क्या होता है रीजन, क्योंकि हम देखिए इसके पीछे तीन कंसेप्ट हम जब पढ़ाए थे, मेथड ऑफ चार्जिंग में तीन मेथड होता था। पहला क्या होता था, फ्रिक्शनल मेथड, है ना, फ्रिक्शन के हेल्प से आप किसी बॉडी पे चार्ज कर सकते हो। दूसरा क्या बताते थे,
दूसरा बात है कंडक्शन मेथड, है ना। कंडक्शन के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी पे चार्ज जनरेट कर सकते हैं। थर्ड क्या बताए थे, इंडक्शन मेथड, है ना। तो इंडक्शन में एक चीज बताए थे क्या, कि इंड्यूस्ड हो जाना, चार्ज का इंड्यूस हो जाना। फ्रिक्शन और कंडक्शन में बॉडी को क्या होना पड़ेगा, कांटेक्ट में आना पड़ेगा, है ना। फ्रिक्शन का बेस्ट एग्जांपल बोले थे ना, जैसे गम हो गया, जैसे हेयर में रब करते थे ना, तो उस पे चार्ज जनरेट होता था, चार्ज जनरेट होता है ना, ट्रांसफर होकर के। उसी तरह इंडक्शन में क्या होता था, कौन सा पॉइंट चलिए, तो इंडक्शन में क्या होता था कि जब हम लोग कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को, मान लो एक सरफेस था, इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज रॉड आ जाए तो क्या होता था, इधर इसके पोलराइजेशन के कारण क्या होता था, नेगेटिव चार्ज इधर इंड्यूस हो जाता था, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस साइड क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता था। ये सब ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है कि उसी के कारण, मान लीजिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज जो है वो बाहर आया था, इसके पीछे रीजन क्या होता है ये ध्यान से। मान लीजिए एक स्फीयर था, जो एक कंडक्टिंग स्फीयर, ओके, इस पे हम लोग चार्ज रखते हैं प्लस चार्ज, और यूनिफॉर्म मतलब ये क्या है, सॉलिड स्फीयर, है ना। तो यदि हम लोग चार्ज रखेंगे तो यहाँ क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इस स्फीयर के पूरे अंदर में सब जगह क्या होगा, आपका प्लस चार्ज आएगा, क्यू चार्ज आएगा। अब कंडक्टर होने के कारण ये क्या होता है कि जो प्लस चार्ज है ना, जैसे ये प्लस चार्ज है तो चार्ज बाहर नहीं आता, ये क्या करेगा, चार्ज को इंड्यूस करेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ प्लस क्यू चार्ज है तो क्या करेगा, इनसाइड दैट स्फीयर क्या करेगा, चार्ज इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस क्यू, और इस माइनस के कारण बाहर में कौन सी चार्ज आएगी, कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, है ना। तो अंदर में ये प्लस और ये माइनस, है ना, तो ये दोनों क्या करता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर जी यहाँ पे तो आपका प्लस चार्ज है और यहाँ पे तो सारा माइनस चार्ज है ना, ये कैसे पॉसिबल है। देखिए ये जो इंड्यूस चार्ज हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, यही तो प्लस के कारण हो रहा है। तो इस जितना भी निगेटिव है चार्जेस, इसका मैग्नीट्यूड इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है। तो ये दोनों चार्जेस क्या है, इक्वल है, क्योंकि जनरेट हो रहा है ना। और ये क्या है, इसके कारण ये वाला बाहर आउटर सरफेस जो इस चार्ज, इस माइनस क्यू के कारण ये स्फीयर के आउटर साइड पे क्या है, प्लस चार्ज जनरेट हो रहा है, प्लस क्यू चार्ज। सो इसके अंदर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। बताएंगे बाद में कैसे, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि जो पूरा जो नेट चार्ज है वो क्या होता है, स्फीयर के बाहर साइड कर जाएगा, ठीक है। तो अंदर में, स्फीयर के अंदर में तो कोई चार्ज रहा नहीं, प्लस और माइनस में क्या हुआ, कैंसिल आउट कर दिया, और क्या हुआ, बाहर में सब चार्ज। यही कारण है कि बोलते हैं कि चार्ज क्या होता है, आउटर सरफेस में, कंडक्टर के आउटर सरफेस पे क्या होता है, चले जाता है, रिसाइड कर जाता है, एक्चुअल में नहीं ट्रांसफर होता, वो इंड्यूस चार्ज होता है। गॉट इट ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इफ देयर इज अ इफ देयर इज अ कैविटी, बहुत सुंदर, इफ देयर इज अ कैविटी इनसाइड द कंडक्टर हैविंग नो चार्ज, देन चार्ज विल ऑलवेज रिसाइड ओनली ऑन आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसको जब व्हाट्सएप भेजेगा ना तो इसको डबल हेडिंग मार दीजिएगा, ये दोनों में कुछ डिफरेंसेस होती है, ध्यान से एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग देखते हैं, ठीक है। अब मान लो ये तो बोले तो सॉलिड स्फीयर है, क्या बोले, सॉलिड स्फीयर। अब मान लो इस केस में एक स्फीयर है, ऐसा स्फीयर क्या, मान लो कोई भी जनरल कोई भी कंडक्टर है, और इसके कंडक्टर के एक साइड में क्या हुआ, एक कैविटी है, कैविटी मतलब खोखला है थोड़ा सा, है ना। और इस खोखले के सेंटर में हम लोग क्या करते हैं, प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर देते हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो यदि यहाँ प्लस क्यू चाहिए, क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया ना, तो इस ये तो खोखला है बेचारा, ये अंदर वाला पोर्शन तो खोखला है, ये सब सॉलिड है ना, बाहर वाला ये सब सॉलिड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सब हो गया बेचारा खोखला, तो इस पॉजिटिव के कारण यहाँ क्या चार्ज इंड्यूस होगा जी, माइनस होगा ना। क्या जनरेट होगा यहाँ पे, माइनस जनरेट होगा ना। इसे तो इसको नहीं करेगा, इसको रद्द करो, यहाँ क्या जनरेट हुआ, माइनस चार्ज जनरेट हुआ, ओके। इस पॉजिटिव जो चार्ज है इस पे क्या इंड्यूस करेगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ क्या इंड्यूस करेगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, ध्यान देखिएगा, करेगा।
ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, आउटर सरफेस पे कैसा चार्ज जनरेट करेगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज ये अगर इस सरफेस के, मान लो कोई भी सरफेस है, ये तो स्फीयर नहीं कर सकते हैं, तो ये सरफेस के अंदर में कैसा जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव, और इस कैविटी के बाहर कैसा जनरेट हो रहा है, नेगेटिव। तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाने का मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, है ना। अंदर में क्या दिखेगा, हाँ दिखेगा। तो यदि अगर किसी कंडक्टर के, मान लो कोई बॉडी मतलब कंडक्टर है ना, तो उस केस में वहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है ना, वो कंडक्टर पे नहीं होता है, कंडक्टर के बाहर में होता है। रीजन समझ में आ रहा है? रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि इस कैविटी पे यदि प्लस चार्ज रखे हैं तो इसके कारण इंड्यूस चार्ज क्या हुआ यहाँ पे माइनस, और इसके कारण इंड्यूस क्या हुआ यहाँ प्लस, और ये दोनों क्या किया, नेट फोर्स जीरो हो गया ना, सॉरी नेट फोर्स हो गया, ये नेट चार्ज जीरो हो गया। और गॉसियन सरफेस में बताया था ना कि गॉसियन सरफेस क्या कहलाता है, कोई भी अगर गॉसियन सरफेस क्या कहलाता है कि नेट फ्लक्स, ये बताता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज क्या था, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये ना बताए थे, y इक्वल टू क्या था, q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं इस केस में, तो इस ये वाला सरफेस की बात करें तो इसमें क्या होगा, नेट चार्ज तो जीरो है, ठीक है, प्लस जीरो है यानी E डॉट ds है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होगा, नहीं शो करेगा, जीरो दिखाएगा। आई होप तो क्लियर होगा, कोई डाउट तो नहीं। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, बताया था ना, क्यों होगा, देखो ये वाला क्लियर है ना, जो क्लास किए थे आई होप से उसको क्लियर हो गया होगा। डाउट भी होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ देना, बता देना। क्या बोले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर। देखो जैसे हम बोले थे कि कंडक्टिंग सरफेस था, ठीक है, मान लो प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, अंदर में तो जीरो था, है ना, और बाहर में क्या होगा, यदि इसके सेंटर पे रखे हैं तो सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर की तरफ निकलेगा स्फीयर के, और ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, रेडियल सेंटर से निकल रहा है, दैट मींस क्या होगा, ये परपेंडिकुलर टू दैट स्फीयर होगा ना, समझ में आ रहा है ना, परपेंडिकुलर टू स्फीयर होगा ना। दैट मींस कहता है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है ना, वो हमेशा कंडक्टिंग स्फीयर सरफेस के परपेंडिकुलर, ये ऑलरेडी डिस्कस किए थे। 6 पॉइंट देखना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर एंटर इनटू कंडक्टर, मतलब अभी जो बताया था वही है कि नहीं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है ना वो कभी कंडक्टर में एंटर नहीं करता है, ठीक है। जैसे अभी बताया था ना, ऐसे जो था कैविटी था, तो उसका अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर दिखाना हो तो क्या दिखाता है, ये कंडक्टर पोर्शन था ना, ये सब तो सॉलिड था, ये ना कैविटी था, तो इसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। मान लो यहाँ प्लस चार्ज की हो तो यहाँ पे आप ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हो सकता है, बट इस कंडक्टर में नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपसे, ठीक है। लास्ट यहाँ देखो कितना पॉइंट हो गया, 7 देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेवर कंडक्टिंग सरफेस इज गिवन, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर कंडक्टिंग सरफेस इज गिवन बाय फार्मूला E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। याद करो, बताया था एक स्लिट के कारण कितना होता था, फिर डबल स्लिट के कारण उसके अंदर और उसके दोनों तरफ बताए थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा तो 3 चीज पढ़ा था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एक पढ़ा था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, है ना। तीनों चीज ध्यान में होगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था वहां पे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था। सिग्मा क्या था, तो चार्ज, अगर मान लीजिए वो मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यदि आपका कहाँ पे हो, यदि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो ना तो उसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर कंडक्टिंग सरफेस गिवन सिग्मा बाय एप्सिलॉन, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, यहाँ पे सिग्मा क्या था, यदि सरफेस पे देखिए, यदि वहां पे चार्ज होगा वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। यदि लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, है ना। यदि वॉल्यूम के रिगार्डिंग देखेंगे तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग आप लिखते थे। तो यहाँ देखो, मान लो एक सरफेस, मान लो ये क्या है, कंडक्टिंग सरफेस है, कुछ भी मान लेते हैं ऐसे।
अगर पॉइंट ए पे देखते हैं हम लोग, क्या है इसके बाहर में, यदि इसे पॉइंट अंदर में तो जीरो होगा, यदि कंडक्टिंग है तो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्स तो देखेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाहर में देखते हैं, तो इसके बाहर में नोटिस करेंगे ईए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए नियर द दैट सरफेसेस, ओके। तो इस यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन, मतलब अगर मान लो यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिग्मा क्या होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट पॉइंट ए, ओके, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट पॉइंट ए। यदि यहाँ पे देखेंगे ई बी, तो यहाँ पे क्या होगा, बी का मतलब उस पॉइंट पे मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है 1b, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नोटिस करें। आई होप सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 8 पे आता है, व्हेन ए कंडक्टर इज ग्राउंडेड इट्स पोटेंशियल बिकम्स जीरो। यदि किसी भी कंडक्टर को हम लोग ग्राउंड कर देते हैं तो उसका पोटेंशियल जीरो पे हो जाता है। इसका बताओ रीजन क्या हो सकता है, देखो ध्यान से। यदि ग्राउंडेड का मतलब क्या है, अर्थ से कनेक्ट कर दिए है ना, और अर्थ के पास क्या है, बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है ना। मतलब करने का मतलब है इसका तो मास, अर्थ का मास तो हम लोग के बॉडी, किसी भी बॉडी के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए बोलते हैं कि अर्थ पे बहुत कितना भी चार्ज यदि डाल दो ना, कितना भी डाल दो तो ये एब्जॉर्ब करने का इसके पास कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। दैट मींस क्या बोलते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। अब मालूम होगा अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा कंडक्टर को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो क्या होता है, वो दोनों दो से या दो ज्यादा मतलब दो से या दो से ज्यादा यदि कंडक्टर को ज्वाइन करते हैं तो सारे जितना भी ज्वाइन किए हुए कंडक्टर है ना, सबका पोटेंशियल सेम हो जाता है, मालूम है। तो जब हम लोग ये कंडक्टर को जब हम लोग ग्राउंड से जब अटैच किए जोड़े तो क्या होगा, ग्राउंड का पोटेंशियल और इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम हो जाएगा। अब सेम होगा तो ग्राउंड का कितना था पोटेंशियल, जीरो था, तो इस सरफेस सॉरी इस स्फीयर का, कंडक्टिंग स्फीयर का भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 देखते हैं, व्हेन एन आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर मतलब वो किसी कंडक्टर से जुड़ा हुआ नहीं है, अलग है ना, अकेला कंडक्टर, मतलब ऐसे रखा हुआ। व्हेन आइसोलेटेड कंडक्टर इज ग्राउंडेड देन इट्स चार्ज बिकम जीरो। ध्यान रखिएगा, यदि आइसोलेटेड कंडक्टर को ग्राउंड कर दिए हैं तो उसका चार्ज भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप लोगों को बहुत ज्यादा जब फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में बताए थे कि हमेशा किसी भी बॉडी में क्या मूव करता है, निगेटिव चार्ज मूव करता है ना, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट होता है। तो यदि यहाँ पे आप लोग बताए थे क्या कि मान लो क्या था क्वेश्चन, क्या था, आइसोलेट, अच्छा ग्राउंड कर दिए, तो इस केस में क्या होगा, यदि इस पे मान लो कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, मान लो ओवरऑल बॉडी पे नेगेटिव चार्जेस है ना, तो नेगेटिव क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्या, पॉजिटिव। तो नेगेटिव क्या करेगा, फ्लो ग्राउंड में चले जाएगा ना, तो इस बॉडी पे चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज तो जीरो हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो नेट देखें, आगे देखते हैं, बताए थे ना। अरे यार मान लो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, मान लो ओवरऑल कितना नेगेटिव है, -2 नेगेटिव है। तो यदि ग्राउंड कर देंगे तो क्या होगा, इसको तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा ना, और दो पॉजिटिव दो नेगेटिव ये न्यूट्रल कर दिया ना, तो नेट चार्ज क्या होगा, जीरो हो गया ना। व्हेन टू कंडक्टर आर कनेक्टेड देयर विल बी ए चार्ज फ्लो टिल देयर पोटेंशियल बिकम इक्वल। सही बात है कि नहीं। कब तक चार्ज फ्लो करेगा, जब तक कि वो दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम। अच्छा ये इसी का कांसेप्ट यूज करके नहीं ये वाला बताया था, ये जीरो वाला 8 नंबर पॉइंट, व्हेन ए कंडक्टर इज ग्राउंडेड इट्स पोटेंशियल बिकम जीरो। मान लो दो कंडक्टर बॉडी है और इसको हम लोग क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 पहले था जब तक कनेक्ट नहीं किए थे तब। अब कंडक्ट जैसे ही कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा, इधर का जाता उधर, यही तो कंडक्शन के केस में होता था। तो फ्लो करेगा ना, तो फ्लो करेगा तो क्या होगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक कि इस दोनों के बॉडी का क्या हो, पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब जोड़ दिए तो दोनों क्या हुआ, एक बॉडी बन गया ना, एक सिस्टम बन गया ना, कंडक्टर का ही दोनों, पूरा सिस्टम तो कंडक्टर ही हो गया। तो कंडक्टर हो गया तो दोनों का पोटेंशियल तो सेम ही होना चाहिए ना। तो फाइनल ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, इसका फाइनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम हो जाएगा। अब कब तक सेम होगा, अब सेम होने का पीछे रीजन क्या है, चार्ज का मूवमेंट है ना। देखेगा कि इधर से उधर और इधर से उधर क्या होगा, चार्ज का मूवमेंट होगा। यहाँ तक आई होप सो क्लियर होगा आप लोगों को। बाकी सो हमको लगता है कि आप लोग को ये वाला पॉइंट में दिक्कत होगा, कैविटी वाला में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है, क्यों, फिर से बताते हैं, ध्यान दो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस हुआ, इस नेगेटिव के कारण यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस होगा, और इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जीरो हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे नेट चार्ज क्या हो गया, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव,
तो ये सब क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देते हैं। ऊपर में ये पॉजिटिव जो चार्ज था, सॉरी नेगेटिव जो चार्ज था, इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब देखो नेगेटिव चार्ज है ऐसा नहीं कि इस तरह से कोई मूवमेंट होगा, अपना देख लेना। पॉजिटिव जो चार्ज रहता है तो क्या होता है, पॉजिटिव रहता है तो चार्जेस क्या होता है, उससे दूर भागता है ना, और नेगेटिव में क्या होता है, उसके पास आता है। तो उस तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस देख लीजिएगा। आप सब क्लियर होगा। थैंक यू।